अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आप सबका बहुत शुक्रिया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, और मेरे दूसरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी, और जिन लोगों ने उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखा है उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्यारी सी सुबह के आगाज़ के साथ ही हम अपने इस रिएक्शन का आगाज़ करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके, हमारे और हम सब के और मेरे तमाम सुनने वालों के घरों में जितनी परेशानियां हों, जितनी टेंशन्स हों, अल्लाह ताला अपने हुक्म से उस सब कुछ को दूर करके और हमारी ज़िंदगियां आसान और खुशहाल करें। दोस्तों, गहमा गहमी का सा माहौल है, खून खून का नहीं, अपने अपने नहीं, रिश्ते रिश्ते नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है इस डॉलर की भाग दौड़ में, इस सब कुछ में, इस नफसा नफसी में, हिरस हवस में कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है इस दुनिया को। यहाँ कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कुछ समझ नहीं आ रही। क्यों? इसलिए कि हर इंसान का टारगेट, हर इंसान की अचीवमेंट सिर्फ़ और सिर्फ वो डॉलर्स हैं जो उसे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। हाँ, अपनी ज़रूरत से एक्स्ट्रा दौलत इकट्ठी करने के लिए लोग स्याह सफ़ेद सब भूल गए हैं। नेसेसरी चीज़ों के लिए तो चलो इंसान करता है, मेहनत करता है, लेकिन यहाँ हराम का रास्ता भी बड़ी खुशी से अपना लिया जाता है। किसी के कंधे पर भी बंदूक रखकर और किसी के पीठ पीछे भी खड़े होकर आप कुछ भी करके ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपने ऊपर आप सेव होने की मुहर लगाकर आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी दोस्तों, यही सब कुछ आजकल हो रहा है, और इसी सब कुछ के अंदर मैं एक चीज़ कहूँगी कि जो सऊदी क्वीन हैं वो और जो सितारा यासीन हैं उनके दरमियान होने वाली ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इतनी बड़ी नहीं थी, मेरा ख़्याल है, जिनको हेटर्स और सपोर्टर्स की जंग ने इतना बड़ा कर दिया। दोस्तों, हम सपोर्टर्स अपनी इसी बात की वजह से जो है वो वाईटी के ऊपर नाम रखते हैं कि हम कभी किसी के लिए ओछे हथकंडे नहीं इस्तेमाल करते, और हेटर्स इसीलिए बदनाम हैं कि उन्होंने गिरी से गिरी हुई हरकतें स्टार्ट की हैं, ओछे से ओछे हथकंडे स्टार्ट किए हैं। अगर आप किसी जंग में हार नहीं मानते हैं तो वो आपकी अपनी कोई अना है, कोई वो है कि आप इस चीज़ को किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं। उसके लिए आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं, ये मैं हेटर्स से कह रही हूँ। किसी भी चीज़ को जीतने के लिए आपके अंदर की पॉजिटिविटी, आपके अंदर की ताकत होनी चाहिए, तब आपकी जीत मानी जाएगी। हाँ, अगर आप गिरी हुई हरकतें करके ख़ुद को जीता हुआ साबित करना चाहते हैं तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। दोस्तों, हेटर्स की जानिब से न सिर्फ सितारा यासीन बल्कि सितारा यासीन की बहुत सी सपोर्टर्स की कुछ न्यूड पिक्चर्स एडिट करके डाली गई हैं। कुछ लेडीज़ की पिक्चर्स जो हैं वो उनके वीडियो कॉल्स के अंदर से क्लिक करके, या कहीं अगर गलती से उनका कैमरा ऑन हो गया, वो बात कर रही हैं किसी से, तो वहाँ से स्क्रीनशॉट बनाकर उसको भी लाकर यहाँ वाईटी पर रखा जा रहा है। हमारी एक साथी जो हैं सितारा यासीन की सपोर्टर, उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, वो यूट्यूबर नहीं है, वो एक हाउसवाइफ हैं, और वो अपने दिल से, अपनी खुशी से सितारा यासीन को सपोर्ट कर रही हैं। इस कॉज़ में उनकी ये ख्वाहिश है कि किसी औरत को मीडिया पर लाकर उसकी तज़लील ना की जाए। तो उनका एक फ़ोन कॉल था जिसके अंदर उनका कैमरा ऑन हुआ, उसके अंदर से उनके स्क्रीनशॉट, उनकी पिक ली गई और उस पिक को भी वायरल करने की कोशिशें की जा रही हैं। एक पर्दादार औरत जो कि बापर्दा रहती है, अगर उसका कैम ऑन हो गया है तो उस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये है इनकी असलियत, ये है इनकी हकीकत। दोस्तों, जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगी कि जो सऊदी हैं, सऊदी क्वीन हैं, उनकी अपनी सपोर्टर इस किस्म की गिरी हुई हरकतें कर रही हैं, ये वीडियोज़ और पिक्चर्स एडिट करना और इसके अलावा बहुत कुछ। यहाँ उनका जी नहीं भरा, उनको लगाम नहीं लगी, उनको ब्रेक नहीं लगे, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं था। सऊदी क्वीन उनको हमेशा हमेशा सपोर्ट करती रही, और अब आज जो है मैं ये कह रही हूँ यहाँ पर आकर के सऊदी क्वीन ने हदें तमाम कर दी अपने सपोर्टर्स को खुली छूट देकर। वो ये सोचती नहीं है कि मुझे सपोर्ट करते रहें, लेकिन दर हकीकत वो अपने डॉलर्स कमा रहे हैं। वो किसी के सगे नहीं हैं, न सलमा के न सितारा के। किसी की थालियाँ चाट लेने के बाद उन्हीं थालियों में छेद कर देना, ये उनकी पुरानी आदत है। ये अपने चैनल्स पे वो बाकायदा बता चुकी हैं, ऐलान बता चुकी हैं कि वो हर एक को अपने मकसद के लिए यूज़ करती हैं। वहीं वो सलमा को भी यूज़ कर चुकी। जी दोस्तों,
इनके ओछे हथकंडों का सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि इनसे अब कोई जो है वो प्रोपेगेंडा नया तैयार नहीं हुआ, इनके पास कोई कंटेंट नहीं था। तो इन्होंने सितारे यासीन की माँ, जी मैं यही कहूँगी, सितारे यासीन की माँ, सऊदी क्वीन की माँ जो है, उनको भी घसीट कर बीच में लेकर आ गए। खैर वो औरत जो है वो किस किस्म की है, वो किस किस्म की बातें करती है, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अपना वीडियो बनाऊँगी। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी, कल सऊदी क्वीन ने एक लाइव रखी जी, बेबो आंटी ने इनकी वालदा के बारे में बकवासियात की, अपनी औकात दिखाई, अपनी असलियत दिखाई। वहाँ पर सऊदी क्वीन जो है उनको 24 घंटे बाद, जी बिल्कुल 24 घंटे बाद, एक अर्जेंट लाइव का ख़्याल आया जब उन्होंने देख लिया कि मीडिया के ऊपर जो है इस चीज़ का बहुत वावेला मच गया है और बहुत लोग इस चीज़ को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। बहुत से लोग चाह रहे हैं कि ये चीज़ ना हो और मेरी माँ की सपोर्ट में और सितारा की सपोर्ट में बात कर रहे हैं और सितारा ख़ुद भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो पूरे 24 घंटे गुजर जाने के बाद उस बंदी को ख्याल आया कि मुझे भी जो है ना, वो क्या कहते हैं कि उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाना चाहिए, मुझे भी बाहर आना चाहिए, मैं भी तो शो करूँ कि हाँ भाई मैं अपनी माँ के लिए बात कर सकती हूँ और मैं अपनी फैमिली के लिए पॉजिटिव हूँ। जबकि उनकी लाइफ से बिल्कुल नहीं शो हो रहा था दोस्तों। उनकी लाइफ के अंदर उनके अपने चेले चपाटों ने उनको बिल्कुल बोलने का मौका ही नहीं दिया। जहाँ वो स्टार्ट करती थी बात को कि बेबो ने गलत किया, वहीं उनके मुंह से अल्फाज छीन कर उन्हें खामोश करा दिया जाता था कि आप खामोश रहें, आप चुप रहें, हम आपके सपोर्टर्स जो हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं और हम आपके लिए कर रहे हैं और ये और वो। जहाँ जहाँ वो बोलने की कोशिश कर रही थी कि बेबो, वहाँ उनको रोक लिया जाता था, क्योंकि उस सऊदी क्वीन के हाथ में इतनी भी अथॉरिटी नहीं बची कि वो किसी को रोक सके, किसी से कह सके कि मेरी फैमिली को आप लोग किस हक़ से बीच में लेकर आए हैं, आप अपने गिरेबानों में झांके नहीं। वो बड़े ढीले ढाले अंदाज में जब भी ये कहती कि मैं मज़म्मत करती हूँ तो उनको पकड़ लिया जाता, उनको बोलने ही नहीं दिया जाता। ये थी उनकी उस लाइव की असलियत, जो कि बड़ी अर्जेंट लाइव थी इस इंसिडेंट के 24 घंटे बाद, जब उनको फुर्सत हुई, जब उन्हें ख़्याल आया कि मुझे कुछ कहना चाहिए, लेकिन वहाँ कहने किसी ने कुछ भी नहीं दिया। तो सऊदी क्वीन, हमने आपका नाम सऊदी क्वीन इसीलिए रखा है कि आप बराए नाम की क्वीन हैं और आपकी चलती वलती कुछ नहीं है। दोस्तों ये क्यों नहीं होता, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसको क्लियर करूँगी कि वहाँ सऊदी क्वीन की चलती क्यों नहीं है। यहाँ मैं एक बात कह दूँ कि उस लाइव के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ये कहा जा रहा था कि ये सारा कसूर जो है वो सितारा यासीन का है। ये सितारा यासीन जो है ये ना करती तो बेबो ना बोलती, सितारा यासीन की सपोर्टर्स ना करते तो बेबो ना बोलती, ये ना होता तो वो ना होता। मुद्दा कौन लेकर आया ये कोई नहीं देख रहा, गंद किसने स्टार्ट किया ये कोई नहीं देख रहा। क्वीन जब अपनी बहन के ख़िलाफ़ चीज़ें लेकर आई थी, प्रोपेगेंडा क्रिएट किया था, तो उसकी लाइफ के अंदर बैठकर उसकी माँ को डिस्कस किया जाता था, उसकी माँ की ममता को डिस्कस किया जाता था कि ममता में खोट है। और क्वीन जो है वो चस्के लेती थी और क्वीन समझती थी मेरे साथ हमदर्दी हो रही है। खैर क्वीन तो आज भी जो है वो सब कुछ का फ़ायदा उठा रही है। वो एक मामूली सा वो बात है ना, शहीदों में नाम लिखवा रही है, बाकी कोई रियलिटी नहीं है, बाकी उसको अपनी माँ से कोई हमदर्दी नहीं है। मैंने कल भी कहा था वो एक मोहरा है, उसको यूज़ किया जा रहा है और उसे कोई होश नहीं है दुनिया का कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। एक और चीज़ मैं कहूँगी दोस्तों, यहाँ पर जो क्वीन के सपोर्टर्स हैं, जो सितारा यासीन के हेटर्स हैं, उनके ओछे हथकंडों को मैं क्या बताऊँ आपको कि देखिए, वो लोग चाह रहे थे कि हम सितारा यासीन को गिरा दें, हरा दें। वो बिल्कुल 100% इस चीज़ में नाकाम हुए। उनकी नाकामी का सबसे बड़ा सबूत क्या है दोस्तों, बाकी तो वो कुछ नहीं कर सके, ना वो सितारा यासीन से माफ़ी मंगवा सके, ना वो उसके ऊपर कोई केस कर सके, ना वो कोई चीज़ उसके लिए साबित कर सके। अब आखिरी हरबा जो कि उनकी पहले दिन की सोच थी कि हम सितारा यासीन के व्यूज़ कम करेंगे, वो कुछ ना कर सके, तो उन्होंने फेक पेजेस क्रिएट कर लिए फेसबुक के ऊपर और सितारा यासीन की अपनी ही वीडियोस चोरी करके, जी दोस्तों हमेशा की तरह एक फ़ेक काम करके, इलीगल काम करके, गलत काम करके, जो कि उनका पेशा है, जो कि उनकी घुट्टी में शामिल है, वो किया उन्होंने। सितारा यासीन की जो डेली का व्लॉग होता है उसको चुराते हैं और उसके बाद उसको फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं। इसी तरह मरियम फ़ाद की वीडियोज़ भी चुरा कर फेसबुक पे अपलोड कर दी जाती हैं ताकि सितारा यासीन और मरियम फ़ाद के व्यूज़ कम हो जाएं और हम लोगों से ये कहें कि देखो 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 सितारा हार गई, देखो मरियम फ़ाद हार गई और इनके व्यूज़ अब कम हो गए हैं। तो ये किया इन्होंने, ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए, अपनी असलियत दिखाई। ये है इनकी हार का सबसे बड़ा सबूत। जी दोस्तों, ये है उस हार का सबूत जो इनको तो नज़र आ रही है, लेकिन ये समझते हैं कि दुनिया अंधी है, उसको नज़र नहीं आ रही। तो मेरी जान, सारी दुनिया जान चुकी है कि वो जो क्वीन है, सऊदी क्वीन, वो और उसके सपोर्टर्स हार चुके हैं, क्योंकि सऊदी क्वीन के सपोर्टर्स ने हर जगह ये साबित कर दिया कि वो झूठे हैं। उन्होंने हमेशा मनगढ़ंत चीज़ें की हैं, उन्होंने ख़ुद से क्रिएटेड चीज़ें की हैं।
अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ मुझे यहाँ बतानी थी, मुझे बड़ी हँसी आ रही थी कि क्वीन की लाइफ में ये एक और चीज़ कही जा रही थी कि सितारा यासीन जो है वो प्रोवाइड करती है बेबो को इस किस्म की चीज़ें, और सितारा यासीन जो है वो हेटर्स को चीज़ें प्रोवाइड करती है ताकि सितारा यासीन जो है वो स्टोरी में रहे और वो जो है वायरल रहे, उसका चर्चा होता रहे वाईटी के ऊपर, और इस तरह उसे फेम मिलेगा। ये बात वहाँ कही जा रही थी सऊदी क्वीन के सामने। अच्छा, वो क्वीन भी इसकी तायीद करती रही ना। वो क्वीन कह रही है जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सितारा यासीन इस कंट्रोवर्सी को ख़ुद क्रिएट करती है। वहाँ जो है उस क्वीन के चेले चपाटे ये चीज़ कह रहे थे कि सितारा यासीन जो है वो इंफॉर्मेशन इस किस्म की ख़ुद देती है लोगों को, वो अपनी पिक्चर्स एडिट करवा कर ख़ुद देती है लोगों को ताकि लोग इसके ऊपर बात करें और ये मुद्दा वाईटी पर रहे, गर्म रहे और इस सरगर्मी के अंदर उसके चैनल को व्यूज़ मिले। तो इस चीज़ की तायद करती रही हुई सऊदी क्वीन। अब मैं सऊदी क्वीन से ये कहूँगी कि माय डियरेस्ट क्वीन, आप ये बताएंगी कि जो मुद्दा आप लेकर आई थी सितारा यासीन के ख़िलाफ़, इसका मतलब है कि आप भी उसके साथ शामिल थी। जी दोस्तों, अगर आप ध्यान करें इस चीज़ के ऊपर कि जैसे ये लोग उस लाइव में कल कह रही थी कि सितारा यासीन लोगों को सब कुछ खुद प्रोवाइड करती है, अपने ख़िलाफ़ खुद बुलवाती है लोगों से, इस किस्म की गॉसिप्स वो खुद करवाती है, वो कोई ना कोई चीज़ जो है वो ख़ुद लेकर आती है मीडिया के ऊपर ताकि लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करें और उसे फेम मिले। तो इसका मतलब है कि सलमा यासीन भी सितारा यासीन की ही लाई हुई कंट्रोवर्सी को आगे लेकर आई थी। सलमा यासीन भी क्या इस चीज़ में शामिल थी? जी जी सऊदी क्वीन, क्या आप बताएंगी, क्या आप इस सब कुछ में शामिल थी? क्या आप जानते बूझते हुए ये कर रही थी? क्योंकि आपने अपनी लाइफ के अंदर कल ये बात कही है कि सितारा यासीन ऐसी चीज़ें ख़ुद प्रोवाइड करती हैं। तो जो चीज़ें अब तक आप बाहर लाई, जो चैट्स आप बाहर लेकर आईं, जो स्टोरीज़ आप बाहर लेकर आईं, जो आपके चेले चपाटों ने यहाँ वहाँ बांटी, जो पिछले 3-3.5 महीने से वाईटी के ऊपर गॉसिप्स हो रही हैं, इसका मतलब है कि वो सब कुछ भी आपको प्रोवाइड किया गया था। आप इस चीज़ को तस्लीम करती हैं क्योंकि आपने अपनी लाइफ के अंदर कहा है कि हकीकत में कुछ नहीं होता, सब कुछ सितारा यासीन ख़ुद देती है। तो इसका मतलब है जो कुछ आप क्रिएट कर रही थी वो आपको प्रोवाइड किया गया। वाह, यानी कि आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि आप भी इस गेम का हिस्सा थीं, आप भी शामिल थीं। सितारा यासीन के इस जो है कंट्रोवर्सी को स्टार्ट करने में आपने भी षड्यंत्र रचा। जी दोस्तों, क्या कहा जाए सलमा यासीन की इस चीज़ को, क्या कहा जाए सऊदी क्वीन की इस रियलिटी को कि वो इस किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में सितारा यासीन की साथी थी। ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, आप इसे इनडायरेक्ट ही समझिए। तो दोस्तों, ये लोग अपने मुंह पे ख़ुद तमाचे मारते हैं, भले से इनको लाइव में आकर बैठकर तमाचे क्यों ना मारने पड़े। मेरा ख्याल इस वक्त के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, उसमें मैं डिटेल में बात करूँगी कि इनके ये तमाम चीज़ें बाहर कैसे आती हैं और इसको कैसे ये लोग यूज़ करते हैं। अब मैं लूँगी आप सबसे इजाज़त। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक तो बनता है। जाते हुए हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिफ्त मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारी फैमिलीज़ और हमारे चैनल्स को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।